जरा सोचिए, इतिहास का एक सबसे महान सम्राट और सदियों तक कोई उसका नाम तक नहीं जानता था। ये एक सच्ची ऐतिहासिक जासूसी कहानी है जो हमें सीधे प्राचीन भारत के दिल में ले जाती है। तो इस कहानी का सबसे अहम सुराग क्या था? वो थी ये चट्टान। ये 1915 में कर्नाटक के मस्की में मिली थी। देखने में तो एक आम सी चट्टान लगती है ना? लेकिन इस पर खुदे शब्दों ने भारत के सबसे बड़े ऐतिहासिक रहस्यों में से एक को सुलझा दिया। अच्छा, इस चट्टान की अहमियत समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, 19वीं सदी में। उस दौर के इतिहासकार एक बड़ी अजीब पहेली से जूझ रहे थे। उन्हें पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में जगह जगह खंभों और चट्टानों पर खुदे हुए कई रहस्यमयी संदेश मिल रहे थे। इन सभी शिलालेखों में एक बहुत ही शक्तिशाली राजा के आदेश थे, पर एक अजीब बात थी। किसी भी शिलालेख पर राजा का नाम नहीं था, बस उसकी उपाधियां थीं, देवानामप्रिय और पियदस्सी। तो सवाल ये था कि ये राजा आखिर था कौन? और उपाधि भी कोई ऐसी वैसी नहीं, देवानामप्रिय, जिसका मतलब है देवताओं का प्रिय। सोचिए जरा, कितनी बड़ी बात रही होगी ये। पर कमाल देखिए, जिसका ये टाइटल था उसका असली नाम इतिहास से पूरी तरह गायब था। तो कई दशकों तक इतिहासकारों के जहन में बस यही एक सवाल घूमता रहा, ये कौन था? ये ताकतवर लेकिन गुमनाम राजा, जिसके फरमान तो पत्थर की लकीर बन गए, पर उसका अपना नाम कहीं नहीं मिला। और फिर कहानी में एंट्री होती है हमारे डिटेक्टिव की, एक अंग्रेज स्कॉलर जेम्स प्रिंसिप, जिन्होंने इस रहस्यमयी कोड को क्रैक करने का बीड़ा उठाया। अब मजे की बात यह है कि प्रिंसिप कोई प्रोफेशनल इतिहासकार नहीं थे। वो तो कलकत्ता की टकसाल में एक परख मास्टर थे, लेकिन उनका असली जुनून था पुरानी लिपियों और सिक्कों को समझना। और जानते हैं, सालों की मेहनत के बाद 1830 के दशक में उन्होंने वो कर दिखाया जिसे सब नामुमकिन मानते थे। उन्होंने प्राचीन ब्राह्मी लिपि को डीकोड कर दिया। ये एक जबरदस्त कामयाबी थी। अचानक सदियों से खामोश वो पत्थर बोलने लगे थे। और वो क्या कह रहे थे? वो नैतिकता की, अच्छे शासन की और अपनी प्रजा के प्रति एक राजा के फर्ज की बातें कर रहे थे। लेकिन एक प्रॉब्लम अब भी थी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। लिपि तो पढ़ ली गई, पर पहेली का सबसे जरूरी हिस्सा, यानी राजा का असली नाम, वो अब भी एक राज था। वो अब भी सिर्फ देवानमप्रिय ही था। तो अब हम वापस आते हैं मस्की की उस खोज पर जिसने इस कहानी के आखिरी और सबसे अहम सिरे को जोड़ा। ये बात है प्रिंसिप के काम के लगभग 80 साल बाद की। साल था 1915। दशकों की उलझन के बाद पहेली का आखिरी टुकड़ा मिलने ही वाला था। और ये खोज भी कोई प्लान करके नहीं हुई थी, ये तो किस्मत की बात थी। एक माइनिंग इंजीनियर थे सी वीडन। वो कर्नाटक के मस्की नाम के एक छोटे से कस्बे में अपना काम कर रहे थे, और तभी उन्हें एक और चट्टानी शिलालेख मिला। और ये कोई मामूली शिलालेख नहीं था, ये वो पक्का सबूत था जिसका सबको इंतजार था, क्योंकि इस पर पहली बार उपाधि और नाम दोनों एक साथ लिखे थे, देवानामप्रिय अशोक। और बस पहेली सुलझ गई। पूरे भारत में बिखरे वो सारे के सारे शिलालेख किसी गुमनाम राजा के नहीं, बल्कि महान मौर्य सम्राट अशोक के थे। और ये वही मस्की का शिलालेख है जो आज भी अपनी जगह पर मौजूद है। सोचिए, एक पत्थर जिसने भारत के एक खोए हुए सम्राट को इतिहास में उनकी सही जगह वापस दिला दी। तो रहस्य तो सुलझ गया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये सम्राट अशोक आखिर थे कौन? अशोक मौर्य साम्राज्य के एक महान सम्राट थे, जिनका राज लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर था। और उनकी सबसे खास बात थी उनकी धम्म की नीति, मतलब नैतिकता, अहिंसा और अच्छे बर्ताव का कानून। वो कहते थे कि उनकी सारी प्रजा उनके बच्चों की तरह है। पर एक सवाल है, क्या अशोक को सच में भुला दिया गया था? देखिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आम लोगों की याददाश्त से तो वो बिल्कुल मिट गए थे। लिपि कोई पढ़ नहीं सकता था, उनके बनाए स्तूप, स्तंभ खंडर बन रहे थे। लेकिन कुछ पुराने ग्रंथों में, खासकर बौद्ध कहानियों में, उनका जिक्र था, पर एक लेजेंड की तरह, एक कहानी के किरदार की तरह। उनकी असली ऐतिहासिक पहचान खो चुकी थी। लेकिन बात सिर्फ इतिहास की नहीं है। अशोक की इस रीडिस्कवरी यानी इस पुनर्खोज का आज के भारत पर भी बहुत गहरा असर पड़ा। आधुनिक भारत के निर्माताओं के लिए अशोक एक बहुत बड़ी प्रेरणा बने।
महात्मा गांधी ने उनकी अहिंसा की नीति को सराहा, तो वहीं जवाहरलाल नेहरू ने उनके सेक्युलर रवैये और बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन से सीख ली। असल में अंग्रेजी राज के दौरान अशोक एक बहुत ही पावरफुल सिंबल बन गए। वो इस बात का जवाब थे कि भारत को एक करने के लिए किसी बाहरी ताकत की जरूरत नहीं है। ये काम तो एक हिंदुस्तानी शासक ने सदियों पहले शांति और समझदारी से कर दिखाया था। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? मस्की की बस एक चट्टान, और उसने हमें एक पूरा का पूरा सम्राट लौटा दिया। जरा सोचिए, इतिहास के ऐसे और कितने राज हमारे आसपास ही दफन होंगे, जो बस किसी एक सही खोज का इंतजार कर रहे हैं।